सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार मित्रों, स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। बहुत बहुत स्वागत आपका। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में जलवायु, जो आप घंटों पढ़ते हो उस जलवायु को मैं मात्र यहां 10 मिनट में लेके आया हूं। तो आप जो भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथियों, घंटे के निशान को, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। देखिए, यहां आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपके थार का मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला की क्या स्थिति है। ये देखिए, यहां हमारा थार का मरुस्थल है और इधर हमारी ये अरावली पर्वतमाला है। थार का मरुस्थल आपने देखा होगा कि हमारा एक शब्द होता है वायुदाब। वायुदाब का मतलब क्या होता है? आपके नमी आर्द्रता, उसे कहते हैं वायुदाब। कपड़ा गीला है, उसमें वजन है, कपड़ा सूख गया, वजन कम हो गया। तो फेरल का नियम कहता है कि हमेशा जो आपके पवने हैं वे आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलते हैं। और गर्मियों में हमारा थार का मरुस्थल खूब तपता है, जबकि समुद्रों का जल ठंडा होता है। तो गर्मियों में समुद्रों का जल तो ठंडा होता है, उच्च वायुदाब केंद्र होता है, और हमारा धरातल ये उसमें भी मरुस्थल आपका निम्न वायुदाब केंद्र होता है। तो अच्छी बात है कि थार का मरुस्थल हमारे मानसून को आकर्षित करता है, क्योंकि निम्न वायुदाब का केंद्र है। और सर्वाधिक आपके जो निम्न वायुदाब होता है, सर्वाधिक क्या कहा मैंने? सर्वाधिक निम्न वायुदाब, सर्वाधिक निम्न, मैंने निम्न लिखा है, अब ध्यान रखना, सर्वाधिक निम्न लिखा है भाई, निम्न समझ लेना। सर्वाधिक निम्न वायुदाब होता है वे आपके कब होता है? जुलाई के महीने में। ठीक है, इसलिए हमारा मानसून को आकर्षित करता है। मरुस्थल तो मानसून तो आता है, अरब सागर का मानसून आएगा, बंगाल की खाड़ी का मानसून आएगा। देखो, अरब सागर हमारे नजदीक पड़ता है, कच्छ की खाड़ी सबसे नजदीक स्थित भाग है, 225 किलोमीटर है, और खंबात की खाड़ी 275। अगर राजस्थान के सबसे नजदीक कहीं समुद्री भाग है तो वे आपके कच्छ की खाड़ी है, कितनी है? 225। बंगाल की खाड़ी काफी दूर पड़ती है। तो हमारे नजदीक कौन सा भाग होगा? अरब सागर। अब अरब सागर का मानसून तो आता है, लेकिन अरावली हमारी बैरन बन जाती है। बैरन मतलब दुश्मन। कि अरब सागर का मानसून आता है, बहुत तेजी के साथ आता है, तेजाई होती है, तो ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है। ऐसे तो बुरी बात यह है कि अरावली का समानांतर होना, कि अरब सागर का मानसून अरावली के समानांतर निकल जाता है, यानी रुकावट नहीं आती, इसलिए हमारा बरसात यहां नहीं होती, और इधर का पूरा भाग हमारा सूखा रहता है, कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से मानसून आएगा, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून पहले इधर जाएगा, पूर्वांचल के पहाड़ियों, वहां से टकरा के फिर आएगा। जब फिर आएगा तो कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि अपने आप में 2900 किलोमीटर दूरी पर है, तब शाखा कमजोर पड़ जाएगी, तो आपके इधर से ये बरसात होगी। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बरसात होती है वे हमारी बंगाल खाड़ी से होती है राजस्थान में, अरब सागर मत कर देना। और बंगाल खाड़ी का जो मानसून आता है, वे मानसून हमारा दक्षिणी आपका पश्चिमी मानसून कहलाए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का अरब सागर हमारा मतलब नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अब रहा कि हमारे सर्वाधिक, देखो ये बरसात आएगी तो यहाँ आपके माउंट आबू ऊंचा है, तो माउंट आबू टकराएगी खूब, माउंट आबू गुरु शिखर पे क्या करेगी? वर्षा करेगी। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वे आपका कौन सा है? आपका माउंट आबू है। अगर माउंट आबू है, यहां बात करें तो 150 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होती है यहाँ पे, और 48 दिन वर्षा होती है। अब दो बात ध्यान रखें कि कहीं ज्यादा कहीं कम, तो औसत वर्षा है राजस्थान की 57 से 58 सेंटीमीटर के आसपास है। और औसत तापमान की बात करें तो औसत तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास है। और हम लोग औसत दिनों की बात करें, एक साल में कितने दिन वर्षा वाले हैं, तो वे आपके 29 दिन आएंगे। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। जब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू आ गया, तो सीधी सी बात है कि आर्द्रता, क्यों? क्योंकि हम जानते कि 165 की मीटर की ऊंचाई पर चलेंगे, तो हमारा 1 डिग्री सुनना है, कानों से सुनना है, बस कुछ नहीं करना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो जो स्थान ज्यादा ऊंचा होगा, तय मानो वहां की जलवायु आर्द्र होगी, तो आर्द्र जलवायु हमारे स्थान आर्द्र स्थान वे माउंट आबू है। तो माउंट आबू को इस कारण राजस्थान को शिमला कहते हैं, राजस्थान को बारको न्यास कहते हैं। बात करते हैं हम कि आपके सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, ठीक है, और स्थान पूछे न्यूनतम वर्षा वाला, तो आपका कौन आएगा? सम आएगा, तुलना करते रहना, इधर लिखा है मैंने, सम आएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि आप लोगों के कि जिला पूछे झालावाड़ 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 40 दिन औसत वर्षा होती है साल में। अगर दूसरे नंबर पर पूछे तो आपका बांसवाड़ा है, 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 38 दिन होती है साल में। संभाग पूछे तो कोटा, झालावाड़ कहां था? कोटा संभाग में, समझ गए आप लोग? तो संभाग सर्वाधिक कौन सा? कोटा। अब यहां हमारे वर्षा है तो इस आर्द्रता भी होगी। न्यूनतम बात करेंगे आर्द्रता, स्थान पूछे सम हो गया, जिला पूछे जैसलमेर हो गया, संभाग पूछे जोधपुर हो गया। कम आपके कहेंगे शुष्क, कम कम का नहीं, शुष्क आर्द्रता, यानी कम आर्द्रता, यानी आपका शुष्क स्थल, तो शुष्क स्थल कौन सा हो जाएगा? आपका फलोदी हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग? शानदार, देखिए, वेरी गुड। तापमान की बात करें
तो हमारे पास में औसत तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच में होता है। तो वार्षिक तापांतर यानी आपकी चूरू है, चूरू ये जिला है, यहाँ आपके चूने की चट्टानें मिलती है, तो सर्दियों में तो खूब ठंडा होता है और गर्मियों में आपके गर्मा होता है। तो आपके सबसे ठंडा जिला भी चूरू है, सबसे गर्म जिला भी चूरू है, और एक आपके साल में सबसे ज्यादा तापमान और साल में आपके सबसे कम तापमान, इसे कहते हैं वार्षिक तापांतर। और राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर मिलता है, वे आपके कहां मिलता है? आपके चूरू में। जैसलमेर में रेत है, जल्दी ठंडी दिन में तो आपके गर्म हुई, रात को ठंडी हुई, तो आपके दिन में 24 घंटे का जो तापांतर है उसे दैनिक तापांतर कहते हैं। और दैनिक तापांतर क्लियर हुआ हमारा कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर में है, वार्षिक तापांतर चूरू में। हाँ, दोनों न्यूनतम पूछे चाहे दैनिक हो चाहे वार्षिक, तो वे आपके कहां है? डूंगरपुर में। ओके, समझ गए? अब देखिए, हम बात कर रहे हैं मानसून का प्रवेश द्वार। तो मानसून का प्रवेश द्वार हमारा क्या कहलाएगा? बांसवाड़ा। और मानसून का जो आगमन की सामान्य तिथि मानिए, वे हमारी कितनी मानिए? 15 जून। ओके भाई, कितनी मानिए? 15 जून। बात क्लियर हुई? 15 जून मानिए। ओके, यहां तक हमारी बात क्लियर हुई। अब देखिए कि हमारे जो वर्षा, अगर आपसे पूछे कि आपका दिशा कौन सी है, यानी आपका भाग कौन सा है सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो भाग है वे हमारा दक्षिणी पूर्वी भाग है। भाई कोटा संभाग यहीं पड़ेगा, और जैसलमेर आपके ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, क्या कहा मैंने? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में क्या होती है? कम वर्षा होती है। तो जिला पूछे, आपसे कुछ ही पूछे, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और शीतकाल में जो वर्षा होती है, वे शीतकाल में वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? आपके मावट कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता वही है आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आर्द्रता जहां हमने बात की कि वहां वर्षा वहां आर्द्रता, लेकिन कम समय वर्षा थी और फलोदी में। तो ये हमारा एंटीबायोटिक यहां पूरा हुआ। एक एंटीबायोटिक और दूंगा मैं आपको जलवायु का, क्योंकि लंबा हो जाएगा, 15 मिनट का एंटीबायोटिक आप लोग झेल नहीं पाएंगे, बहुत ताकत एंटीबायोटिक में, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। सेकंड एंटीबायोटिक और आएगा, जिसमें हम लोग जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे और भी बातें करेंगे। तो इतने राम राम साहब, थैंक यू, धन्यवाद।